बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मलाकन डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने एक बयान जारी किया है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आगाज उससे करें। उसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तर्जुमान की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि सवात में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस का पता है। अवाम में खदशा पाया जाता है कि सवात में 2008 और 2009 वाले शिद्दत पसंदों वाले हालात दोबारा शुरू न हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अवाम को यकीन दिलाती है कि उन्हें इस बात का अदराक है कि पुराने सवात के रिहायशी जो अफगानिस्तान में थे अब सवात के पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। सवात पूरी तरह से सिविल इंतजामिया के कंट्रोल में है। अमन पसंद शहर, सवात में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। सवात के अमन व अमान को कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मौजूद हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का बयान है और इसमें उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये लोग अफगानिस्तान से वापस आ गए हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है और उनको इस इलाके के ग्राउंड सिचुएशन का इल्म नहीं है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उनको गाइड कर सकूं कि सवात कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ है, दीर कहाँ है। ये एक छोटा सा नक्शा आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अफगानिस्तान के इलाके हैं। नूरिस्तान, कुनर, निंगरहार, पक्तिया, पक्तिका वगैरह ये वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान जब यहाँ से 2009 में ऑपरेशन मलाकन में शुरू हुआ तो यहाँ से वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और सबसे ज्यादा जो सवात के तालिबान थे वो कुनर और नूरिस्तान के इन इलाकों में उन्होंने अपने हाइड आउट्स बनाए और यहाँ पे वो मुकीम रहे। अभी परस करें अगर इन इलाकों से वो सवात की तरफ आते हैं तो वो किस तरह आ सकते हैं। ये जो कुनड़ और नूरिस्तान के इलाके हैं इनके साथ जो बॉर्डर एरियाज है वो है चतराल की। सबसे पहले नूरिस्तान के साथ ये चतराल का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का जिला है। उसके बाद फिर दीर बाला का इलाका है, दीर पाइन का इलाका है और बाजौल डिस्ट्रिक्ट है। ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के, ये इनके साथ इनके बॉर्डर्स हैं। परस करें अगर यहां से वो लोग आएंगे तो सबसे पहले या तो वो दीर बाला में एंटर होंगे या दीर पाइन में एंटर होंगे। उसके बाद फिर ये कुमराट का रास्ता इख्तियार करते हुए, कुमराट आप सारे लोग जानते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा खूबसूरत सियाहती मुकाम है और पिछले 4-5 साल के दौरान कुमराट ने बहुत ज्यादा तरक्की की और एक बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन गया। ये वहां से जाकर फिर सवात के इलाकों में दाखिल होंगे, मतलब ये सारे इलाके क्रॉस करके उसके बाद फिर ये सवात के इलाकों में जा सकते हैं या ये यहाँ पे मलाकन का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आ सकते हैं और फिर मलाकन के डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए वो सवात के अंदर या बुनेर के इलाकों में दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ये सवात में आएंगे परस करें तो सवात से आगे फिर ये हजारा डिवीजन जो शांगला का रास्ता है वहां से बटाग्राम और एबटाबाद के तरफ भी आ सकते हैं और फिर सवात से यहाँ पे बुनेर और बुनेर से फिर सवाबी में दाखिल हो सकते हैं और सवाबी से अगर वो चाहे तो इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं। ये इसका पूरा जो जोग्राफियाई पोजीशन है। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर एरिया है वहां पे फेंसिंग की गई है और वहां से कोई भी अफगानिस्तान से दाखिल नहीं हो सकता। अगर परस करें चलो दाखिल भी हो जाते हैं तो फिर इन सारे इलाकों को क्रॉस करके वो सवात में पहुंचेंगे। फिर इन इलाकों के अंदर आप जब भी अगर किसी रोड के जरिए जाएंगे तो आपको हर जगह वहां पे पुलिस के चेक पोस्ट है और पुलिस की चेक पोस्ट या जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आर्मी की चेक पोस्ट है, उसको आप क्रॉस कर अगर करेंगे तो तब आप इन इलाकों के अंदर जा सकते हैं। उन इलाकों को क्रॉस करते वक्त आपकी गाड़ी की सर्च होगी, आपसे पूछा जाएगा कहां से आए हैं, किधर जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड आप दिखाए
और एक पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। आज नुसरत दरा ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब है और ये वो इलाका है जहाँ पे पिछली मर्तबा तालिबान को एक सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा और जो मुकामी लोग थे उन्होंने अपना कौमी लश्कर बनाकर उन इलाकों को उन लोगों को अपने इलाकों से भी निकाला था और उन लोगों के खिलाफ एक सख्त किस्म की मुजाहिमत भी की थी। आज काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट के करीब एक धमाका हुआ और उसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही है और इसी वजह से मुकामी लोग भी उठ गए और मुकामी लोगों ने मुजाहिमत का ऐलान भी कर दिया और अभी मुकामी लोग जो है वो मुजाहिमत कर भी रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा कि सवात के अंदर काफ़ी सारे लोग निकल आए थे और उससे पहले दीर में निकल आए थे। 16 अगस्त को दोबारा दीर में लोग निकल आ रहे हैं। इस मर्तबा जो मुकामी लोग हैं वो किसी भी सूरत में उनका ये कहना है कि वो अपने इलाकों के अंदर बदअमनी की इजाज़त नहीं देंगे, न किसी को यहाँ पे आने दिया जाएगा, न किसी को यहाँ पे स्टे करने दिया जाएगा और न किसी को यहाँ पे बदअमनी पिलाने की इजाज़त दी जाएगी। मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहा था कि 2008-9 के दौरान इसी वजह से वहाँ पे हालात ख़राब हुए कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और ANP की हुकूमत थी और उन लोगों ने मुकामी लोगों को ये यकीन दहानी कराई थी कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इन इलाकों में अमन कायम करेंगे, आप लोग असलहा न उठाए और उसी वजह से फिर उन इलाकों पे कब्जा भी हुआ। अभी चूंकि जो माजी का एक तजुर्बा उन लोगों का था वो उनके जहनों के अंदर है, उन लोगों को पता है कि उन लोगों के साथ किस तरह का धोखा किया गया और फिर उन इलाकों को किस तरह तबाह किया गया और फिर किस तरह 50 लाख से ज़ायद लोग वहाँ से नकल मकानी करके निकल आए। उसमें एक और भी ज़रूरी बात है, मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो जो दीर का समर बाग का जो इलाका है या बरावल का जो इलाका है वहाँ पे मिलिटेंसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुकामी लोगों ने खुद अपने इलाकों की हिफाजत की थी और उसी वजह से वहाँ पे मिलिटेंसी नहीं थी कि उन इलाकों ने वहाँ पे खुद बंदूक उठाकर उनका रास्ता रोक लिया था और इसी वजह से उन इलाकों से लोगों ने नकल मकानी भी नहीं की। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका था वो दीर में मैदान का इलाका था और पूरा सवात का इलाका था, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहाँ के लोग आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ था और इसी वजह से हमने उन पे यकीन करके हमारे इलाके तबाह हुए थे और इस मर्तबा हम एतमाद नहीं करेंगे, हम अपने इलाकों की खुद हिफाजत करेंगे। दूसरे साइड से तालिबान का ये कहना है कि उनके लोग, ये जो उनके लोगों के हवाले से बात की जा रही है वो तो पहले से वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले से यहाँ पे उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। ये पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान उनके मूवमेंट हुई और पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान ये लोग अफगानिस्तान से आकर यहाँ पे उन्होंने अपने सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि मुकामी लोग इस बार किसी भी सूरत में अपने उन इलाकों के अंदर बदअमनी की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सख्त मुज़ाहिमत करेंगे और सख्त मुज़ाहिमत इस हद तक करेंगे कि वो अगर अपने इलाकों की खुद सिक्योरिटी करेंगे तो फिर उसी सूरत में शायद उनकी तरफ से ये भी मुतालबा हो जाए कि जो फोर्सेज है वो हमारे इलाकों से निकल जाए ताकि हम खुद अपने इलाकों को सिक्योर कर सके। और उन लोगों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, वो इसी वजह से मुश्किल नहीं है कि परस करे मैं खुद उसी इलाके से बिलोंग करता हूं तो इसी वजह से मुझे ग्राउंड सिचुएशन का पता है। परस करे जो मेरा गांव है, मेरे गांव के अंदर जो भी बंदा बाहर से आएगा तो चूंकि हर गांव के अंदर एक फैमिली है, वहाँ पे सारे एक ही खानदान हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ से कौन बंदा आया और ये कौन है। इसी वजह से किसी भी गांव के अंदर बाहर से कोई भी बंदा स्टे वहाँ पे नहीं कर सकेगा। और जहाँ भी अगर बाहर से लोग आएंगे तो आजकल मोबाइल फ़ोन का दवर है और वो
दूसरे इलाके में फ़ोन करके पूरी तौर पर उसी इलाके के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और उनका गिराव करके बड़ी आसानी के साथ वो सूरत हाल कंट्रोल कर सकेंगे। उन इलाकों के अंदर अब इसी तरह का एक सिचुएशन बन रहा है और लोगों का जो प्लान है वो यही है कि हर गांव अपने गांव की हिफाजत करेंगे। अगर फर्ज करे किसी गांव को ज़रूरत पड़ी तो वो पूरी तौर पे दूसरे गांव को इन्फॉर्म करके वहाँ से लोग जो है वो उनके मदद के लिए पहुँचेंगे। तो वहाँ पे अभी इस वक्त यही एक प्लानिंग बनती जा रही है और लोग जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम अपने इलाकों में किसी भी बंदे को वहाँ बाहर से आने नहीं देंगे और न उनको वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त देंगे। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हमारा जो वज़ीर दिफा है उनको वहाँ पे इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर सियासी सरगर्मियों में बिजी हैं। जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है उनको वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। जो हमारे दूसरे हुकूमती लोग हैं उनको वहाँ पे होना चाहिए था, वो इस वक्त अपनी सियासी हुकूमत को बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं। तो इसी वजह से अवाम के अंदर इनके हवाले से मायूसी है और वो इस हुकूमत से इस हद तक मायूस भी है और इन पे एतमाद भी नहीं करती। अभी 16 अगस्त को वहाँ पे दोबारा लोग इकट्ठे होंगे और उसके अंदर फिर अनाउंस किया जाएगा कि वो अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान उन्होंने बनाया है। लेकिन जो अभी इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो यही है कि पूरी इलाके की सतह पे एक मशरान का जरगा है और उस जरगे के अंदर तमाम फैसले होंगे और फिर जो फैसले होंगे वो अपने इलाकों की इर्द गिर्द जो बॉर्डरीज हैं वहाँ पे बाकायदा अपने सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी बनाएंगे और फिर हर गांव के अंदर फिर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे गश्त होगी और हर गांव जो है वो अपने गांव की हिफाजत करेंगे। अगर वो महसूस करेंगे कि उनके गांव की तरफ कोई लोग आ गए हैं या आ रहे हैं तो वो पूरी तौर पे दूसरे गांव के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि 24 आवर ये सिक्योरिटी गश्त होगी। उनको इन्फॉर्म करेंगे और फिर वो लोग पूरी तौर पे उन इलाके के अंदर पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे अपना जो आगे की कार्रवाई है वो खुद ही करेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है मलाकन डिवीजन की, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इंशाअल्लाह कि वहाँ पे कोई बदनामी की सूरत हाल नहीं बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो टारगेट किया गया है वो सयाहती इलाकों को टारगेट किया गया है। जो कुमराट का इलाका है, जो कालाम का इलाका है, जो बहरीन और मदेन वगैरह के इलाके हैं, ताकि वहाँ पे सियाहत को मुतासिर कर सके। काफ़ी अरसे के बाद वहाँ दोबारा से टूरिज़्म बहाल हुआ, लोगों के कारोबार शुरू हो गए, लोगों ने वहाँ पे एक खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने का सिलसिला शुरू किया। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अभी पीडीएम की हुकूमत के अंदर ये एक दोबारा मुसीबत शुरू हो गई और वहाँ पे अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू और अमन व अमान के हवाले से बातें शुरू हो गई। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मरतबा मुकामी लोग काफ़ी एक्टिव हैं। जो मैंने सुना है वहाँ के मशराब को, और वो यही कहते हैं कि हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते, बल्कि हम खुद अपने इलाकों की हिफाजत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।